बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ। और आज का लेसन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। डी टीचर्स, इस लेसन का पर्पस ये है कि बच्चों को कुछ हम फिजिकली भी और एस्थेटिकली भी कनेक्ट करें, कुछ सिंगिंग करें, कुछ डांसिंग करें, कुछ हम सीखें अपनी बॉडी के जरिए, हम मूवमेंट को सीखें, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नेसेसरी पार्ट इन दी ECC करिकुलम के। बच्चों की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी टीचर्स ने करवानी है और डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू करवानी है। उनको जंप करवाना, उनको म्यूजिक पे मूव कराना, उनको पोइम सुनाना, उनके जो है वो फिजिकल मोबिलिटी को जो है वो यूटिलाइज करना, इस एनर्जी को चैनलाइज करना। तो आज का जो हमारा मेन टास्क है वो यही है कि एक किताब में पोएम दी गई है आपको, बड़ी प्यारी है, बड़ी क्यूट, इंटरेस्टिंग सी। मुझे ये पोएम बहुत पसंद है एंड इट इज सच अ प्लेफुल पोएम। टीचर्स, क्लासरूम में इस लेसन की एक्टिविटी को आपने एज अ लेसन लेके चलना है। बच्चों को साइट वर्ड्स के थ्रू थोड़ी सी हम रीडिंग करवाएंगे और उसके बाद प्ले ग्राउंड में जाके कुछ एक्टिविटी भी साथ करेंगे। आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है, इट इज अबाउट the key learning area of physical development। तो टीचर्स, फिजिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से ही आपको आइडिया होगा कि आज बच्चों को हमने खाली पढ़ाना नहीं है, कुछ उछल कूद भी करवानी है और उसकी मदद लेनी है थ्रू द पोएम्स। एक्सप्लोर अ वेराइटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट आइडियाज थ्रू एक्शंस एंड मूवमेंट्स। जी हाँ, बॉडी एक्शंस, एक्टिविटीज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों, अभी टीचर आपको थोड़ी देर के लिए बिजी करेंगी उन साइट वर्ड्स के साथ जो हमने ऑलरेडी सीखे हैं। ये क्यों हम करेंगे एक्टिविटी, कोई बता सकता है? इसलिए करेंगे, शाबाश, कि जो हम पोएम पढ़ने लगे हैं, जो बड़ी मजे की है, इस पोएम में जो कुछ वर्ड्स हैं, हो सकता है आपने ऑलरेडी साइट वर्ड्स के थ्रू सीख लिए हों। तो टीचर्स, किताब में दिए गए साइट वर्ड्स के अलावा भी आपने बच्चों की जो वोकैबुलरी साइट वर्ड्स के थ्रू बिल्ड की है, उसको आपने रिवाइज करना है और कोशिश करना है कि बच्चे पहचान लें कि कौन कौन से साइट वर्ड्स हैं जो इस पोएम में इनको मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ वैरायटी ऑफ जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में, नर्सरी में भी आपने किए, आपने केजी क्लास में भी किए, तो इन सबको कंबाइन करेंगी टीचर्स और आज आपकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगी कुछ साइट वर्ड्स के साथ। तो लेट्स रीड विद मी प्लीज। आई एम ब्रिंगिंग सम न्यू सेट ऑफ साइट वर्ड्स फॉर यू टुडे। इनको भी आप रिवाइज करेंगी और पिछले भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए आज के सेट ऑफ न्यू वर्ड्स देख लीजिए बच्चों। इसका ये वर्ड है पुट। पुट, जैसे आई हैव टू पुट माई थिंग्स इन माई बैग, or put your things in your bag. Put your books away in the shelf. जी, put का मतलब होता है रखना। Put your books in the shelf. So teachers, practice these short sentences। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि बच्चों को जो vocabulary आप सिखा रहे हैं, खाली सुनने पे नहीं, उनके बोलने पे भी फोकस करें, क्योंकि जब वो सुनेंगे तो वो बोलना सीखेंगे और बोलते बोलते उनकी vocabulary further built हो जाएगी। So the next word is frog. Do you know what a frog is? Yes, frog. It's a green animal. Yes. और इसकी आवाज किसी को निकालनी आती है? ये रात में अंधेरे में कैसे आवाज निकालता है? ट्र ट्र। शाबाश। तो it's a frog. 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 Teachers, हम spell out नहीं करवा रहे. We're just showing it to them and you know how to teach them with the help of sight words. So the next word here is bathtub. bathtub bathtub bathtub, जिसको आप कहते हैं, जिसमें हम जरा शावर लेते हैं पानी भर के, इसको कहते हैं bathtub। the next word is see। see, we see with our eyes। we see with our eyes। well done। see का मतलब देखना। good। swim। swim मतलब तैरना। शाबाश। swim। swim, ये वर्ड्स आपने मेरे साथ अच्छी तरह पढ़ने हैं क्योंकि आपने पोएम में खुद ढूंढने हैं कहां पे हैं। water। water यानी पानी। जी हां। give me a glass of water। give me a glass of water। शाबाश, well done। soap। soap, I wash with my hands with a soap। soap यानी साबुन। शाबाश, very good। soap। talk, बात करना, एक स्किल है ना, बात करते हैं। मीन्स talk।
Please talk to me. Please talk to me. Bubble. Bubble. What are bubbles? कभी आपने पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिला के ऐसे ऐसे करके उसमें करके बबल्स बनाए हैं? जी हाँ, bubbles. Bubbles. Then we have the next word, throat. Throat. जब हमने थ का साउंड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था throat. Very good. So now let's put it all together. Ta-da! This is your lesson. और आज हम जो पोएम पढ़ने लगे हैं इसमें कुछ पुराने साइट वर्ड्स हैं और कुछ आज के साइट वर्ड्स हैं. तो टीचर्स, साइट वर्ड्स जो है मेनली आज का जो टास्क है रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड लिटरेसी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मदद से इन्होंने ये पोएम जो है वो साइट वर्ड्स के थ्रू रीड करनी है. और ये आपके जो टीचर नोट लिखा है, इट सेज रिकॉल द पोएम विद एक्शंस एंड फनी फेशियल एक्सप्रेशंस, refer to the indoor activity for students engagement, for playground activity you have to engage them. तो आइए हम पोएम को सिंग करने से पहले प्यारे बच्चों एक छोटा सा आर्ट क्राफ्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी आप पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम पोएम की रीडिंग की तरफ जाएंगे. टीचर्स मीनवाइल दे आर बिजी विद द एक्टिविटी. इनके साथ साइट वर्ड्स को भी बार बार आपने रिपीट करना है. सो प्लीज पॉज दिस वीडियो, कंप्लीट दिस क्राफ्ट एक्टिविटी एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी. जी प्यारे बच्चों, ये देखें जितनी देर आप बना रहे थे फ्रॉग्स, उतनी देर में मैंने भी कुछ फ्रॉग्स बना लिए और इन फ्रॉग्स को मैंने आगे से जुबान की जगह पे बलून लगा लिया और इस बलून में हवा भरने के लिए एक स्ट्रॉ भी ऐड किया. सो लेट मी शो यू हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट. देखा है ना मजे किया क्राफ्ट. तो अभी आपने इस क्राफ्ट को जो टीचर ने आपके साथ मिलकर बनाया है यूज करेंगे हम अपने इस पोएम में प्रॉप के तौर पे. सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पोएम नॉट ओनली बाय रीडिंग बट विद द हेल्प ऑफ दिस टॉय ऑल्सो. तो ये चाहें तो आप घर भी लेके जा सकते हैं. लेट्स स्टार्ट सिंगिंग द पोएम विद एक्शंस. और आपने फोकस करना है उन वर्ड्स के ऊपर जो हमने साइट वर्ड्स के थ्रू सीखे हैं. सो प्लीज लुक एट द स्क्रीन. आई हैव अ लिटिल फ्रॉग. His name is Tinny Tim. I put him in the bathtub to see if he could swim. He drank up all the water, he gobbled up the soap, and when he tried to talk, he had a bubble in his throat. Once again, let's do the actions, please. अभी आपने पोएम को रीड किया मेरे साथ, अब मैं कुछ एक्शंस करूंगी, आपने वो भी साथ साथ करने हैं. Okay? I have a little frog. His name is Timmy Tin. I put him in the bathtub to see if he could swim. He drank up all the water. He gobbled up the soap. And when he tried to talk, he had a bubble in his throat. Very good, शाबाश. ये टीचर्स, ये पोएम आपने मल्टीपल टाइम सिंग करनी है एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रॉप टू एंजॉय द पोएम एंड द एक्टिविटी. चाहे तो इसको आप प्लेग्राउंड में भी ले जा सकते हैं और वहाँ पे जाके भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. इस एक्टिविटी से रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर्स एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप बच्चों को ज़रूर दिखाएं. उसमें बच्चे इस एक्टिविटी को कर रहे हैं और आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं. सो दैट विल बी डेफिनेटली फन. सो आज का जो हमारा टास्क है डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि अगर आपका ये टास्क अभी रहता है, अभी आपने अपना फ्रॉग नहीं बनाया, तो आप बनाने के लिए बेताब होंगे और फिर पोएम भी आपने बार बार एक्शन के साथ सिंग करनी है और फिर वो याद करके घर जाके इस फ्रॉग के साथ मामा को सुनानी है. आज का हमारा टास्क ये टीचर्स फिजिकल डेवलपमेंट में डिफरेंट मूवमेंट और एक्शंस को इस्तेमाल करके इस पोएम को एंजॉय करना था, लर्न करना भी था और इसके साथ साथ हमने कुछ साइट वोकैबुलरी के वर्ड्स भी अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लिए. सो नाउ यू आर गोइंग टू गो आउटसाइड एंड डू सम फ्रॉग जंप्स इन द प्लेग्राउंड. और अपना फ्रॉग भी साथ ले जाइए, अपने फ्रेंड्स को और कॉलीग्स को दिखाइए जो क्लास स्कूल में मौजूद हैं, प्लेग्राउंड में मौजूद हैं, और उन्हें बताएं कि आज आपने लेसन में कितना फन किया. जी टीचर्स, आज की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट आज आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. प्लीज बच्चों को जरूर दे दीजिएगा ताकि उसको कंप्लीट कर लें. एंजॉय द एक्टिविटी डियर स्टूडेंट्स एंड एंजॉय द फन विद दीज लिटिल फ्रॉगीज. Until next lesson, take care. Allah Hafiz.